हाँ, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। क्या मतलब वर्ण को क्या मानते हैं आप? कर्म से मानते हैं, जन्म से मानते हैं? क्या चीज़? वर्ण वर्ण व्यवस्था? आप बता दीजिए, आपके यहाँ क्या है, क्या चीज़ है, कौन सी किताब क्या कहते हैं? आप बता दीजिए। नहीं, आपका अभी क्या मत है? उस हिसाब से बात करते हैं। वही जो आपके किताब में दिया हुआ है, वही हम लोग का मत है। हमारा किताब कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सचेति शूद्रताम क्षत्रिय जातम एवं तु विद्या तथैव च। शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर लेता है। ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति अगर ब्राह्मण वाले कर्म नहीं करता तो वो शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है। इसी प्रकार वैश्यों और क्षत्रियों के लिए भी है। बताएं। अच्छा जी, कौन सी किताब में है? थोड़ा रेफ़रेंस दिखा दीजिए, मनुस्मृति बता दीजिए हम 1065। लोगों को। अच्छा, मनुस्मृति 1065 पूरा पढ़े हैं मनुस्मृति? हाँ, बताइए ना आप। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अजय आर्य भाई के चैनल से। और अजय आर्य ने अभी साइंस जर्नी जो एक चैनल है जिसको हम झंडू जर्नी भी कहते हैं, उसका एक वीडियो जो लेकर आए थे वो, और उसमें उन्होंने डिबेट करी थी साइंस जर्नी से। और आप भी जानते हुए हैं कि सारे लोग जानते हैं कि जो साइंस जर्नी चैनल जैसे चैनल है, जितने भी चैनल हैं, ये हमेशा हिंदुइज्म सनातन धर्म की जो बुक्स हैं उनको गलत कोट करते हैं। उनकी चीजों में जो मिलावटी श्लोक हैं उनको लोगों को प्रेजेंट करते हैं। तो अजय आर्य भाई ने सनातन इस धर्म के जो ग्रंथों में चीजें लिखी हैं उन्हें इस साइंस जर्नी जैसे झंडू जर्नी जैसे बंदे को बताया। लेकिन आप देखिए इस पूरी डिबेट को कि इस पूरी डिबेट में किस तरह से वो रेफरेंसेस से भाग रहा था और बार बार वही मिलावटी श्लोकों के ऊपर आ रहा था। तो वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा भाइयों बहनों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मनुस्मृति 1065 पूरा पढ़े हैं मनुस्मृति? हाँ, बताइए ना आप। अच्छा, उसके थोड़ा पहले वाला 2 श्लोक पहले वाला थोड़ा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है? बता दीजिए आप। काहे आप नहीं बताएँगे? अब अभी तो एक बता दिए। हाँ, तो आप बता आप दीजिए। कह रहे हैं आपको कि आप पूरा मैंने पढ़ अपने के भी पक्ष आए का हैं। प्रमाण दे दिया, आप अपने पक्ष का दे दें। अच्छा जी, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि अपने पक्ष का ही दे दिए हैं, बाकी का मैं दे दूँ। आपके पक्ष का आप अच्छा दें। जी, अभी आपको देता हूँ, अभी पक्ष दे देता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ़ पूछ रहा था कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हम हैं? पढ़े। आप खोलिए ना, 1064 खोल लीजिए आप। पढ़े हैं ना? तो आप देख लीजिए, मैं खोलूँगा तो फिर दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना ही पढ़ के बता अरे दीजिए। आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खोलिए। कोई दिक्कत साथियों याद कर लीजिए, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आप होगा। खोलिए ना, हम बताएंगे ना। ठीक है। अच्छा, ये आपके तरफ से थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है, जो बोल रहा हूँ मैं, वो भी चीज़ आ रहा है। अच्छा, रुकिए, हम देखते हैं एक मिनट। आप खोलिए, हम देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। तो साथियों, सुना आपने इनका क्लेम सुना? इनका ये कहना है कि इनका मनुस्मृति जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन सकता है, या शूद्र जो है ब्राह्मण बन सकता है। इनके हम्म मनुस्मृति में लिखा है। हम्म और मनुस्मृति का 1065। एक श्लोक भी इन्होंने कोट किया है, 1065 यानी चैप्टर 10 का हम्म जो 65 नंबर श्लोक है, वो किया है। वो मैं आप लोगों को शेयर करके दिखा देता हूँ, हम्म और इसी पे हम लोगों की डिबेट होगी। मैं भी खोल देता हूँ चलें। 1065। ये रहा, ये मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। पढ़ लीजिए। देख लीजिए एक बार, 1065 देख के पढ़ लीजिए, सही लिखा है ना? 10 शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सचेति शूद्रताम क्षत्रिय जातम एवं तु विद्या तथैव च। हाँ, बोलिए। हिंदी भी अनुवाद एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पब्लिक हिंदी अनुवाद भी देख रही है। अभी पढ़ सुना है। शूद्र शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर सकता है। कर सकता है ना? अब 64 जरा पढ़िए एक बार, 64 क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ शेयर कर दिया है आपको। ओके, हम 64 पढ़ते हैं। एक मिनट, एक सेकंड, खोल नहीं रहा। मैंने ओपन कर दिया है ना आपको, देखिए आप मुझे शेयर करवा रहे थे, मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, वो तो आपके आपके पक्ष के लिए ना, मैं तो अपने पक्ष के लिए अपना देखूंगा। तो आप ही के पक्ष के लिए मैंने कहा था ना कि आप अपना शेयर करके दिखा दीजिए, तो आप कह रहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 64 आप आपका दिखा पक्ष है, दीजिए। 65 मैंने मेरा खोल के पक्ष है दिखा ना। दिया तो मैं क्या करूँ? 64 आपका पक्ष नहीं, है, तो 65 65 मेरा। आपका पक्ष है, तो मैं जब कभी आप कोट करेंगे, जब भी आप कुछ भी कोट करेंगे, तो उसके आगे पीछे दोनों चीज़ देखी जाएगी ना, हाँ, बिल्कुल संदर्भ बिल्कुल, क्या कोई है, दिक्कत नहीं, कह कोई क्या दिक्कत रहा नहीं। है। हाँ, बिना संदर्भ देखे थोड़ी बात चल रही है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। 64 ये है, शूद्र से वाला। ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न संतान यदि ब्राह्मण के विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार वो 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतान निम्न जाति से उच्च जाति में प्राप्त कर लेती है। बताइए। क्या प्राप्त कर लेती है? निम्न जाति से उच्च जाति प्राप्त कर लेती है। बताइए। नीच जाति से उच्च जाति, कितने पीढ़ी तक? क्या है? संतान 7वीं पीढ़ी। बताइए। 7वीं पीढ़ी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई नीच जाति की जो कन्या है, ब्राह्मण से शूद्रा, हम नहीं कह रहे। यानी ब्राह्मण जो है, नहीं हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो आप ही का जो कोट किए हैं वही कह नहीं, रहा मैं है। 65 को ये जो कोट किए हैं वही कह रहा है। म्यूट क्या ना कह करें। रहा है? हाँ, तो ये जो है, ये 64 जो है, ये यहाँ पे देख सकते हैं साथ। यहाँ पे ये कह रहा है 64 नंबर श्लोक कि ब्राह्मण से शूद्रा यानी शूद्र जाति की स्त्री उत्पन्न कन्या, यानी ब्राह्मण जो है अगर किसी शूद्रा स्त्री है उससे शादी करता है, विवाह करता है, या उससे जो बच्चा पैदा करता है, तो उससे जो कन्या होगी, उत्पन्न बच्ची जो होगी, यदि ब्राह्मण के साथ ब्याही जाए, तो एक ब्राह्मण पहले शूद्र से शादी किया, शूद्र औरत से शादी किया, उसके बाद से फिर उसकी कोई बच्ची हुई, और वो बच्ची फिर से ब्राह्मण से ब्याही जाए, और यही आगे भी क्रम रहे,
माने आगे कितनी पीढ़ी तक, तो 7 पीढ़ी तक जो है जो लड़की होती जाएगी, अब वो लड़की के जो फिर लड़की होगी, अब वो ब्राह्मण से बार-बार ब्याही जाती रहेगी, तो 7 पीढ़ी तक ऐसा होगा, तब वह जाके अपनी नीच योनि से उद्धार पाकर, यानी वो जो पहली 7 पीढ़ी पहले जो शूद्र कन्या थी, जिसे ब्राह्मण शादी किया था, तब जाके उसकी नीच योनि जो है उसे उद्धार पाएगी और तब जाके वो ब्राह्मण हो जाएगी। यानी कि 7 अगर जो आपने कहा यहाँ पे नीचे 65 दिखा के कि शूद्र ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, इसकी कंडीशन ऊपर दी हुई है। यहाँ पे कहीं ये कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए फिर मैं अब देखिए आप यहाँ पे जो 64 है उसमें जो विषय चल रहा है वो विवाह विषय चल रहा है, ठीक। अब अगर आप 65 पे ध्यान दें तो 65 में विवाह विषय ही नहीं है, वहाँ कर्म विषय है। शूद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मण, कहाँ कर्म विषय है, कहाँ कर्म लिखा हुआ है, विवाह कहाँ लिखा हुआ है? 65 में कर्म कहाँ लिखा हुआ है, बताइए जरा कहाँ कर्म लिखा हुआ है। अरे भैया उसके पहले विवाह दिया हुआ है ना, विवाह दे के तब आगे लिखा है कि तब ये से ये बन जाएगा, तब शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाएगा, वो चीज बताया गया है। कर्म की बात ही नहीं आई है। दोनों कहाँ आई है, दिखाइए ना मुझे, वही तो बोल रहा हूँ। जब भी हम रुके क्लियर होने दीजिए जरा, एक मिनट रुके पहले यहाँ, तब भी जो है उसकी जो वो औरत है वो शूद्र ही रहेगी, उसकी बेटी जो उत्पन्न होगी वो भी शूद्र रहेगी, और 7 पीढ़ी तक अगर वो लोग लगातार ब्राह्मण से शादी करते रहे तब जाके वो कन्या 7वीं पीढ़ी की कन्या जो है ब्राह्मण होगी, 7 ब्राह्मण होगी। ये यहाँ पे बात आई है, यहाँ पे कर्म की बात ही नहीं आई है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये वो बात हो गई कि किसी शूद्र की लड़की को उठा के लाया ब्राह्मण, शादी कर लिया तो अब भी वो शूद्र ही है, 7 पीढ़ी बाद जाके उसकी लड़की जो है वो जाके ब्राह्मण ही बन पाएगी। ये बात कही गई, ये बोल रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। भाई यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है कर्म करके ब्राह्मण बन जाएंगे? मिस्टर अजय आर्य जरा लिखा हुआ है, देखिए, क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान। अब सुनिए, पूरी बात सुनिएगा, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट। माइक से अपनी माइक से थोड़ा सा दूर रहिए, झिनझिनाहट की आवाज क्लियर आनी चाहिए ना। थोड़ा सा वो कम करते हैं। देखिए आवाज तेज करने से ना फैक्ट नहीं बदलने वाला है, मैं वो थोड़ा सा फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट होगा ना आराम से भी आप बोलेंगे। देखें आराम से भी आप बोलेंगे तो आपकी आवाज सब लोग सुन लेंगे, फैक्ट होना चाहिए, तो इसीलिए आप झिनझिनाए नहीं, आराम से बोलिए। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो झिनझिनाए मत बोलिए। क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या। अब विवाह से, शादी से, जन्म लेने से विद्या का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है आप, क्योंकि विद्या कहाँ विद्या लिखा हुआ है, यहाँ विद्या लिखा हुआ है। तू के बाद पढ़िए, चलो पढ़िए ना, उसका मतलब पढ़िए। क्षत्रिय जातमेवं, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक मिनट, स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ठीक है, अब देखिए, क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या तथैव च, ठीक। अब सुनिए, यहाँ पे 65वां श्लोक विद्या के कंटेक्स्ट में बोला गया। अब जो 64वां श्लोक है वो विवाह के कंटेक्स्ट में, यानी यहाँ तो विषयांतर। स्टेटमेंट 65 किसके कंटेक्स्ट में बोला गया? विद्या के। आप कीजिए, लेकिन एक तो क्लियर कर दीजिए ना, विद्या कहाँ लिखा हुआ है? तू विद्या का कंटेक्स्ट ही नहीं है, तू विद्या भाई कंटेक्स्ट ही नहीं है यहाँ लिखा है। विद्या देखिए, क्या विद्या, किसकी विद्या? देखिए, तो विद्या नहीं, विद्या लिखा हुआ किसकी विद्या, ये तो बता दीजिए। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, शूद्रो ब्राह्मणतामिति। सुनिए, शूद्रो ब्राह्मणतामिति, ब्राह्मणति, मैं वही तामिति क्या लिखा हुआ है? अरे तामिति लिखा हुआ है, आपको श्लोक नहीं दिख रहा? अरे कहाँ कर्म की बात कहाँ आई है, ये तो दिखाइए। आप विद्या की बात कर रहे हैं, विवाह की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। अब ये बताइए, विद्या जो है वो कर्म है कि जन्म है? कहाँ इसमें कर्म कहाँ दिया हुआ है, बता दीजिए। विद्या कर्म है कि जन्म है, उसका जवाब दे, बता दीजिए ना मुझे, कहाँ दिया हुआ है? विद्या कर्म से है कि जन्म से? फंस गया भाई। एक बार हिंदी पढ़ के सुना दीजिए जरा। अरे लीजिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रहे। मैं अभी इसका पूरा पढ़ा हूँ, 3 नंबर पढ़ा हूँ। उत्तर क्या देना है? आपका अनुवाद यहाँ सामने लिखा हुआ है ना। अरे आपका अनुवाद यहाँ सामने लिखा हुआ है, आपने कई बार अनुवाद भी सुना दिया। विद्या पे चले गए साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, अभी तक ये कह रहे थे कर्म की बात, अब विद्या नहीं। विद्या कर्म ही तो है। चलो नहीं, अरे भाई रुकिए यहाँ पे, शांति से रुके। अनुवाद मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी किताब खोल लीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं आप अपनी खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने किताब खोल दिया है, अब मैंने किताब यहाँ खोल के दिखा दिया, और ये सबको आपके, अरे अनुवाद आप नहीं बता रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। और यहाँ अनुवाद में साफ साफ लिखा है कि जैसे शूद्र ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण शूद्रता को, तो कहाँ विद्या लिखा है? अनुवाद में अनुवाद पढ़ के ब्राह्मण बन जाएगा। अरे क्या बताइए ना, कैसे बन जाएगा? सुनिए ना, कैसे बन जाएगा? अब मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे। आप प्रोसेस बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो देखिए क्या लिखा, प्रोसेस बिल्कुल पढ़िए, प्रोसेस बताइए। श्लोक में लिखा है, देखिए, शूद्रो ब्राह्मणतामिति, ब्राह्मणतामिति मतलब ब्राह्मण बन जाएगा। कैसे? तू विद्या, कैसे? तू विद्या तथा विद्या ग्रहण करके, कोई किसी कहाँ, एक मिनट साथियों, देखिए चेरी पिकिंग की है सामने। ऊपर लिखा है शूद्रो ब्राह्मणा मेथी, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे विद्या लिखा हुआ है। आपने भी देखा कि अब ये साइंस जर्नी, इसकी बोलने का जो
जो हाव भाव था कितना फास्ट हो गया, बोलने का हाव भाव जो था वो कितना तेज हो गया, आप खुद देख सकते। जब इन लोगों को सच्चाई की भनक लगती है, जैसे इनको पता चलता है कि यार ये सच है, ये चीज लिखी हुई है और विद्या जो है कर्म होता है, विद्या कभी जन्म से नहीं होती है। कहते हैं माँ के पेट से कभी भी कोई भी शिक्षा ग्रहण करके नहीं निकलता। जब भी लोग जन्म लेते हैं धीरे धीरे करके वो विद्या लेते हैं और विद्या एक कर्म है, वो काम है। जब तक आप वो कर्म विद्या ग्रहण करने का एक कर्म नहीं करोगे तब तक आप ब्राह्मण कैसे बन सकते हो। इवन मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको क्षत्रिय भी बनना है तो क्षत्रिय खाली हथियार उठाने से क्षत्रिय नहीं बन जाते, उसके लिए भी विद्या लेनी पड़ती है और विद्या एक कर्म है और क्षत्रिय जन्म से नहीं होते हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये पहले की जो व्यवस्था थी, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अब ये देखो इसकी हाव भाव कैसे चेंज हो जाएंगे, आगे का वीडियो आप जरूर देखिए। पर विद्या जो है वो एक कर्म है और यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है, लिखा भी हुआ है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। नीचे विद्या लिखा हुआ है, सबसे कंटेक्स्ट में लिखा शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सचेति शूद्रताम क्षत्रिय जातम एवं तू विद्या तथा क्षत्रिय की बात लिखी हुई है, यहाँ क्षत्रिय और वैश्य की बात लिखी है। नीचे वाला क्षत्रिय और वैश्य की बात लिखी है, जहाँ शूद्र और ब्राह्मण की बात लिखी है उसमें कहाँ विद्या लिखा है? अरे भैया वो पूरा श्लोक है, वो पूरा श्लोक शूद्रों से लेके चा तक है। हाँ पूरा श्लोक है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे भैया देखो वहाँ साफ साफ विद्या लिखा हुआ है। जर्नी जी फंस गए, देखें जर्नी जी फंस गए। तो कहाँ लिखा, कहाँ फंस? शूद्रो ब्राह्मणतामेति देख सकते हैं, शूद्रो ब्राह्मणतामेति तामिति। मिस्टर अजय आर्या, ऐसे आपका नहीं बकवास चलेगा। यहाँ आप लोग सभी साथियों देख सकते हैं, इनका अनुवाद भी मैंने खोल के रखा हुआ है, कहीं भी विद्या की कोई बात नहीं है। डर गया बार-बार चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे ये क्षत्रिय नीचे लिखा है और विद्या ऊपर लिखा है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सचेति शूद्रताम। कहीं विद्या की बात नहीं आई है। अगर शूद्र ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण शूद्र बनेगा, विद्या इसमें बीच में है ही नहीं। जहाँ पे ये बार-बार विद्या शब्द कह रहे हैं उसका मतलब भी वहाँ विद्या नहीं है। ये क्षत्रिय और वैश्य की बात आ रही है कि जब क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बार-बार ये अपनी आवाज तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आवाज तेज करने से इनका फैक्ट बदल जाएगा। मैं बार-बार पूछ रहा हूँ कि भैया ये बता दे कि कहाँ विद्या लिखा हुआ, ये नहीं बता रहे हैं। ये बता दे नहीं है, कहीं इनके अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है, अपना अनुवाद खोल के दिखा दे। किसी अनुवादक ने बता दिया हो कि विद्या ग्रहण करने से ब्राह्मण जो है क्षत्रिय बन जाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाएगा। ये कर दे। मैं बोल रहा हूँ अजय आर्या से, मिस्टर अजय आर्या, आप अपना किताब खोल के दिखा दीजिए कहाँ अनुवाद में विद्या शब्द आया है। खोल के दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे बकवास जो आप बार-बार कर रहे हैं, एक मिनट, बकवास जो आप कर रहे हैं बार-बार, वो चीज नहीं मानी जाएगी। आप अपना अनुवाद दिखा दीजिए, किसी अनुवादक ने कहा है कि यहाँ पे विद्या की बात है, हमें मतलब ही नहीं है। अरे आप पढ़ना नहीं आता, वहां में छोटी की मात्रा था। आप नहीं पढ़ने से आप ये बताइए, आप नहीं एक मिनट, आप आर्य समाजी हैं? अरे आप ये बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर्य समाजी हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ है? कहने से हम मान लेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अपनी किताब खोल के दिखाइए। नहीं आपके तू विद्या तथा बच्चा। अरे तो तू साबित कर दीजिए ना, फिर साबित कर दीजिए, हमें साबित कर दीजिए ना, अपनी किताब खोल के दिखा दीजिए, आपके किस अनुवादक ने यहाँ विद्या बताया है। यहाँ पे साथियों साफ साफ आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि 7 पीढ़ी तक, ऊपर साफ साफ लिखा है कि अगली 7 पीढ़ी तक शादी होगी, तब जाके वो ब्राह्मण बनेगा। यहाँ पे कहीं ये बात ही नहीं आई है, कर्म की कहीं बात नहीं आई, पूरे ऊपर से नीचे तक 2 श्लोक। और ये धूर्त व्यक्ति जो है बार बार विद्याच। अरे भाई तो अपने अनुवाद खोल के दिखा देना, किस माई के लाल आर्य समाजी ने बोल दिया है कि विद्या ग्रहण करके बन जाएगा। आर्य समाज का जो मनुस्मृति खोल के दिखा दीजिए। मिस्टर अजय आर्य, ये लास्ट मौका दे रहा हूँ, अब फिर से ये कह रहा हूँ कि अपने आर्य समाज का अपना किताब खोल के दिखा दो यहाँ पे कि किस आर्य समाजी ने कह दिया है कि यहाँ पे इसका अनुवाद जो है विद्या ग्रहण करने की बात आई है, मुझे दिखा दो। ये बार बार संस्कृत के विद्याच करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि अपने उनको किताब खोल के आर्य समाजी ने कह दिया है कि यहाँ पे विद्या ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन जा रहा है, शूद्र जो है ब्राह्मण बन जा रहा है, बता दो मुझे। और एक सबसे खास बात यहाँ पे साथियों देखिए, अगर कोई शूद्र, ये बार बार विद्याच कह रहे हैं, जरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि शूद्र ब्राह्मणत्व को, तो भैया ये बता दो मुझे, आप ब्राह्मण शूद्रत्व को, तो विद्या ग्रहण करने से ब्राह्मण कैसे शूद्र बन जाएगा? अगर कोई विद्या ग्रहण करके कोई ब्राह्मण जो है शूद्र कैसे बन जाएगा? ये दिखा दे ना, ये अपने दयानंद सरस्वती का अनुवाद दिखा दे इस लोग का। क्यों बता मुझे अजय आर्या, मैं कह रहा हूँ ठीक है। मैं अगर मैं आर्य समाज नहीं, देखिए अगर मैं आर्य समाज का ट्रांसलेशन दिखा दिया तो आप बिना सवाल जवाब करे ट्रांसलेशन पे उसको पूरा दिखाओ। मतलब आप ये बोलो कि मैं ट्रांसलेशन पे सवाल जवाब नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल करूंगा ना, हर चीज का करूंगा, ऐसे ही थोड़े मान लूंगा। अरे लो, जब संस्कृत में बता रहा हूँ तो आप उठाऊंगा ना। अरे भाई नहीं, क्यों संस्कृत में हम सुने? क्यों सुने? जब संस्कृत में बता रहा हूँ तो नहीं मान रहे हैं। और जब नहीं, आपको जब संस्कृत आती नहीं है, जब आपको संस्कृत आती नहीं है, हम आपकी सुनेंगे। अच्छा आपको आती है? जब कहीं लिखा हुआ नहीं है आपने, हाँ बिल्कुल मुझे आती है, बिल्कुल मुझे आती है। मुझे बिल्कुल आती है। अरे यार म्यूट कर रहे हैं बार-बार, 10 बार म्यूट कर लिया। मैं तो हटा दूंगा, मैं मुझे बकवास सुननी ही नहीं है। आप अपने किसी आर्य समाजी का किताब खोलो और बता दो कि कहाँ पे उसने कह दिया है कि श्लोक का मतलब है कि विद्या ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन जाता है, मुझे दिखा दो। और कहाँ पे लिखा है कि एक वैश्य क्षत्रिय जो है विद्या ग्रहण करके वैश्य बन जाएगा और वैश्य जो है विद्या ग्रहण करके क्षत्रिय बन जाएगा, ये मुझे दिखा दो ना तुम। यही दिखा रहे हो ना नीचे। अजय आर्य ने अभी कितनी बार दिखा दिया और सामने भी वो लिखा हुआ है, देखो आप पढ़ पा रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी वर्ण में जा सकता है अपने कर्म से। और ये एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये बंदा मानेगा नहीं। आगे का सुन लेते हैं। ये इनका ये कहना है क्षत्रिय और वैश्य के बीच में ये जो विद्या शब्द आया है, इसको ये बार-बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्या ग्रहण करके जो है शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य जो है क्षत्रिय बन जाएगा। भाई ये मुझे दिखा दे, इसी मनुस्मृति में मैं खोल कर जरूर दिखा दूंगा कि शूद्र को पढ़ने का ही हक नहीं है, ठीक है? इसी मनुस्मृति ऊपर लो बेटे, ऊपर लो, तुम्हारी देखो आ जाओ। हाँ आ गए, देख। हाँ क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ये मैं खोलता हूँ ना अभी बेटा, अभी ऊपर लो बेटा। ये शूद्र को ये विद्या दिलवा रहे हैं ना, इनकी मैं मनुस्मृति खोलता हूँ, ये देखिए। अरे मैं बेस साबित कर दूंगा, इनके लगाता हूँ मैं। ये बेटा ये पढ़ाएंगे, किलस गया है ये जो है ये हमें पढ़ाएंगे, मनुस्मृति पढ़ाएंगे। शूद्र को ये विद्या दिलवा रहे हैं। ये बेटा ये इनको इनकी बेटा जो है इनकी अभी क्लास लगती है इनकी। हाँ जा रहा है, जरा पढ़ तो बेटा ये 91 श्लोक नंबर पढ़ो जरा। क्या लिखा हुआ है? 91 नंबर। अच्छा वो वाले से भाग गए आप, चलिए इसका पढ़ देता हूँ मैं। हाँ वही भाग के नहीं, अभी बताते हैं ना शूद्र को तुम विद्या दिलवा रहे थे, पढ़ो जरा। शूद्र को विद्या हम अभी दिलवाते हैं, सुनिए। विद्या दिलवा रहे हैं ना, अभी हम दिलाते हैं शूद्र को विद्या। आर्षो धर्म उपदेशा चा वेद शास्त्र अविरोधिना। अरे मैं जो कह रहा हूँ 91 नंबर श्लोक पढ़ने के लिए। 91 पढ़ने पहले आपके लिए, चलिए ठीक है 91 प्रक्षिप्त है। अच्छा ये सुन लीजिए साथियों, अब मनुस्मृति प्रक्षिप्त हो गया ये। नहीं मनुस्मृति तो भाई मनुस्मृति, ये सुन लीजिए साथियों, ये कपोड़ी लाल अब जो मनुस्मृति स्मृत हो, मनुस्मृति में खुद लिखा हुआ है कि ये प्रक्षिप्त। अरे लो ये ढपोर संघ भाई पूरा मनुस्मृति गाना गा रहा था, शूद्र को विद्या दिला रहा था, जिसके मनुस्मृति में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद करते हुए सेवा करना एक कर्म ही शूद्र के लिए निश्चित किया है। और ये व्यक्ति जो है वहाँ विद्या दिलवा रहा था, जहाँ पे लिखा था कि 7 पीढ़ी तक आपको शादी करनी। ऊपर ले भाई साहब यहाँ पे जब विद्या उसको है ही नहीं, उसका एजुकेशन ही नहीं है, आई बता रहा है कि पढ़ के वो हो जाएगा। चले अब इनको 90 नंबर श्लोक पढ़वाते हैं। अरे हाँ पहले 91 वाला, अच्छा मैंने ध्यान से देखा नहीं, मैं 90 वाला एक बार मैं 91 वाला फिर पढ़ देता हूँ, ठीक है। ब्राह्मण ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद करते हुए सेवा करना ये एक कर्म शूद्र के लिए निश्चित किया है, ठीक। यानी शूद्र के लिए कौन सा काम निश्चित किया, हाँ मैं बताऊँ शूद्र के लिए कौन सा काम निश्चित किया, सेवा। और शूद्र कौन है, कर्म से। शूद्र ब्राह्मणता में ब्राह्मण से शूद्रता, शूद्र कौन, कर्म से। जो कर्म से शूद्र है उसको सेवा करनी है। ब्राह्मण बन जाओ पढ़ लिख के, क्या दिक्कत है, हाँ पढ़ लिख के ब्राह्मण बन जाओ। तो ये रुकिए जरा, एक मिनट रुक जाओ। ये बंदा जो है बोल रहा है कि कर्म से ब्राह्मण वो शूद्र होता है, सुन लिया आप लोगों ने। अब जरा इसको पढ़ लो तो बेटा, ये इन्होंने बता दिया कि कर्म से ब्राह्मण होता है। ये पूछ लेते हैं इनसे कि कर्म कितने उम्र में कर्म होता है इनका। इनको आज पूरा मनुस्मृति पढ़ाते हैं। इनकी जो वो है नौटंकी है वो आज पूरी खुलनी है। आज जो है इनको पूरा मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। हाँ कौन सा कर्म बताइए, कितने उम्र में कर्म होते हैं, किसी बच्चे शूद्र है या ब्राह्मण है, कितने उम्र में? जन्म न जायता शूद्रा, जन्म से तो सब कहाँ लिखा है मनुस्मृति में, कौन से श्लोक में लिखा है? जन्म न जायता शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, कहाँ लिखा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है मनुस्मृति में, कौन से श्लोक में लिखा है? अच्छा ये बताओ। हाँ ये भागवत में, ये जो गा रहे हो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? ये भागवत में। हाँ तो सुन लिया साथियों आपने, ये बंदा जो है अब मनुस्मृति छोड़कर भागवत में भाग रहा है। सुन लिया आप लोगों ने। इनकी अब ये औकात बची है कि मनुस्मृति आए थे ये सही साबित करने के लिए, अब कूद के भागवत में पहुंच गए। क्यों भाई साहब, मनुस्मृति में पोल खुल गई क्या? पोल खुल गई यहाँ पे जो भाग लिए वहाँ पे भागवत में। भाई मनुस्मृति क्या कह रहा है ये तो जरा बताओ। मनुस्मृति बताते हैं, मैं बताता हूँ मनुस्मृति क्या कहता है। हाँ बताते हैं मनुस्मृति क्या कहता है। इसका ही मैंने इसलिए बोला ताकि मैं आगे बोलता मनुस्मृति का, आपने पहले बैक कर दिया। सुनो, अच्छा ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजातया चतुर एक जाति ही शूद्रा नास्ति च पंचमा। मतलब जो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हो। पहले आप इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, इस श्लोक में भाग रहे हो, उस श्लोक में भाग रहे हो। एक यहाँ बात नहीं, यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, जवाब भाग सब लोग देख रहे हैं कौन भाग रहा है। मैंने पूछा अभी जब बेटे गया तो जर्नी तो गया विद्या ग्रहण करता है, विद्या ग्रहण करके कर्म करके जो ब्राह्मण बन जाता है। मैंने दिखाया अभी श्लोक कि भाई शूद्र को तो सेवा करना है, तब सेवा को ही बता दिया पढ़ना। इतने बड़े गोपोली लाल है कि सेवा को ही पढ़ाई बता दिए कि सेवा करना ही पढ़ाई हो गया। बता दे कि भाई कितने उम्र में सेवा करना शुरू कर देता है, कितने उम्र में डिसाइड होता है उसका कर्म। तो जो पूछ रहा हूँ तो वो बंदा भाग रहा है। जरा ये पढ़े तो इसमें 31 नंबर श्लोक पढ़े तो आगे पीछे बार बार ना करे ना। चलिए मैं आपको एक करना पड़ेगा ना, आप सुनोगे नहीं तो करना पड़ेगा। ये अध्याय 2 का 31 नंबर श्लोक हो जरा। चलिए मैं आपको पहले एक मनुस्मृति का उसूल बता दूं, ठीक है। आपने मेरे पे एक आरोप लगाया, मैं उसका जवाब तो दे दूं। आपने मेरे पे एक आरोप लगाया है, उसका मैं जवाब दे दूं। आपने कहा आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं। आप सुनना नहीं चाह रहे। अब एक सेकंड मैं इसको पढ़ दूंगा। मैं पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक पढ़ दूंगा मनुस्मृति। बैठ के मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात थोड़ा धैर्य सुनिए। 30 नंबर सुनिए अभी सुनूंगा। 30 नंबर श्लोक पढ़े जरा। 30 नंबर बार सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि 30 नंबर पढ़े। सुन जाइए एक मिनट। मैं अभी इतने सारे श्लोक पढ़ दिया हूँ। एक मिनट रुकिए तो मेरे भाई मेरे दोस्त। आपने पढ़े कहाँ? आपने पढ़े कहाँ? आप तो कूद रहे थे, कभी कूद कभी तो आप भागवत में पहुंच गए। मुझे बता रहे थे कि भाग रहा हूँ भागवत में कूद के पहुंच गए। नहीं आपने बोला ना कि मैंने मनुस्मृति को लात मारा। आपने नहीं बोला, आपने झूठ बोला ना। अरे मैंने कहा भाई कितना किलस गया यार ये बंदा। तो मतलब उसको बोलने नहीं दे रहा, बार बार म्यूट करे जा रहे। इतना भी क्या डर है भाई, इतना भी क्या डर है? सच्चाई को दिखाने में ऐसा भी क्या डर है? और ये डिबेट ऐसे ही चली है। वाला ठीक है। और नीचे वाला ये 31वां श्लोक है, ये प्रक्षिप्त है क्योंकि मनुस्मृति खुद बोलता है कि इसको प्रक्षिप्त मानना है। क्यों बोलना है? आर्षो धर्म उपदेशा चा वेद शास्त्र अविरोधी
तविरोधिना यत् अरे भाई अरे भाई पढ़ने नहीं दे रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। यहाँ पे मेमियाना नहीं चलेगा। यहाँ पे मनुस्मृति बोलता है, मनुस्मृति ये भी बोलता है। हम क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? जब वो कह रहा है कि वेद को मानना है तो वेद को भी मानेगा, इसमें जो लिखा है ये भी मानेगा। समझ रहे हैं? जरा बताओ तो मुझे कि वेद में शूद्र शब्द कितना आया है? ऋग्वेद में कितनी बार शूद्र शब्द आया है? ऋग्वेद में मनुस्मृति ने क्या बोला? आप बोलने नहीं देते यार। आपको पता पूछ रहा हूँ नहीं, मैं जो आपको पूछ रहा हूँ वही श्लोक का जवाब नॉलेज नहीं ना, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट सुनिए आप। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे जवाब चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ऋग्वेद में, अरे बेटे जर्नी आ तो तेरी कुटाई। हाँ आ गया। मैं पूछ रहा हूँ ऋग्वेद में इन्होंने कहा ना कि वेद में मानना है। हाँ। शूद्र, इनको शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है, इनके वेद में कहाँ लिखा है? पूछ रहे हैं ना इनसे, ये बता नहीं रहे हैं। हाँ भाई आप सब बात बोल रहे हो, काम की बात नहीं बता रहे हो। मैं टॉपिक पे ही बात करता हूँ। आप टॉपिक पे बात ही नहीं करते। एक श्लोक से दूसरे में कूदे, दूसरे से तीसरे में कूदे, तीसरे से चौथे में कूदे, नाम पे कूदे, कहाँ कूद रहे हो? चाहे भागवत की बात कर लो, चाहे आप ये कह लो, वो कह लो, कुछ भी कह लो, मेरा टॉपिक ही पर बात होगा, जवाब दोगे उसी पर चर्चा होगी। नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही घूमते फिरते रह जाओगे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि वेद की बात माननी है। भैया जब मनुस्मृति कह दिया कहीं पे वेद माननी चाहिए, तो ये थोड़े कह दिया मनुस्मृति कि तुम मेरी बात मत मानो। ये कहाँ लिखा है? मनुस्मृति कह रहा हो कि तुम जो मैं लिखा हूँ मनुस्मृति उसको नहीं मानना है? जरा बताओ तो मुझे। अजय आर्य, ये लिखा है। कि हाँ लिखा मनुस्मृति की बात नहीं माननी है? लिखा है, मैं बोलता हूँ ना। हाँ लिखा है, बताओ। आर्षो धर्म उपदेशा चा वेद श्लोक कोट कीजिए, ये बकवास नहीं। श्लोक कोट कीजिए, किस चैप्टर में, किस श्लोक में मनु ने कहा है कि मनुस्मृति मत मानना? ये बताओ मुझे, तब हम लोग मानेंगे कि इसमें जो लिखा है मनुस्मृति वो नहीं मानेंगे। बताओ जरा मुझे, किस श्लोक में लिखा है? कोट करता हूं, चैप्टर नेम और श्लोक। स्क्रीन शेयर करना मेरा, ठीक है? हाँ, पहले ये चैप्टर बताएं मनुस्मृति का, श्लोक और कोट बताएं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करें मेरा। बिल्कुल करूंगा। आपकी स्क्रीन पे है, श्लोक बताएं पहले। आपकी स्क्रीन पे जो मैं बोल रहा हूँ श्लोक बताएं ना। अरे चैप्टर और श्लोक बताएं पहले। 12वां 106 आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप शेयर कर दें। मैंने जो भी बोला, आर्षो धर्म उपदेशा चा वेद शास्त्र विरोधिना यत् तर्केण अनुसंधन्ते सा धर्म वेद नेत्रा। इसको खोलिए मेरा चैप्टर 12 का 106 बोलिए। अच्छा, चैप्टर 12 का 106 नंबर श्लोक जो हाँ। है ये 12 का 106 वो भी देख लेंगे हम। वेद विरुद्ध चीजें नहीं माननी। किताब खोलिए, स्क्रीन मेरा खुला हुआ है, आप स्क्रीन खुला है, आप मेरा ऐड कर दीजिए स्क्रीन। आपका किताब थोड़े है, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लेकर आए हैं। अरे भैया किताब है, खोलिए ना। नहीं किताब है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। भैया पीपीटी बना के रखा है मैंने। पीपीटी वही तो बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीपीटी आप बना के रखेंगे तो उसको हम लोग थोड़े। तो आपका भी अच्छा, ये किताब में निकल गया चैनल बंद कर देंगे आप? भाई किताब में निकल गया तो चैनल क्या बंद करना होता है? आप तो ऐसे इतने उतावले हो रहे हैं भैया, आप लग रहा है कि अरे भैया मैं कह रहा हूँ किताब में लिखा है, ना लिखाओ तो मेरे को झूठा घोषित कर देना। बता, अनुवादक कौन है? अनुवादक का नाम बताएं। सुरेंद्र कुमार जी। कौन सुरेंद्र कुमार जी? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। बताओ, बोलो कौन सुरेंद्र कुमार? तो जरा वो वाला जो पहला वाला जो दिखाया था, पहले स्क्रीन तो शेयर करें आप। स्क्रीन मेरा नहीं ऐड कर रहे हैं। अरे तो बिल्कुल शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। वो तो मैं उस समय से कह रहा था, तो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे आप अपना ही खोल दीजिए, आप अपना ही खोल दीजिए, मैं कह रहा हूँ। अब हम तो खोलेंगे ही खोलेंगे। जो बोल रहा हूँ, अब आप तो चारों तरफ फंसे हुए हो, अपना खोलो। 12 बता। नहीं, आप मैं खोलूंगा ही खोलूंगा, लेकिन जो पूछ रहा हूँ उसका पहले बताएं मुझे। क्या आप सुरेंद्र कुमार का दिखा? अरे मैं सुरेंद्र कुमार का ही दिखा दूंगा, मैं उसमें भी सुरेंद्र का दिखा दूंगा। झज्जर वाला ना, आर्य समाजी। हाँ आर्य समाजी, बताइए। हाँ तो सुन लीजिए। अच्छा, वो कितने श्लोक का कोट किया है जरा बताएं तो हमें। मनुस्मृति का कितने श्लोक दिया है उसने? कितने श्लोक कोट किया है मनुस्मृति का? पूरा अनुसंधान किया है, 12 साल का रिसर्च है उसने। तो 12 साल का रिसर्च है, तो उसने जो 26 श्लोक हैं उसमें से कितने श्लोक को कोट किया है बताओ हमें। मतलब कितना, टोटल श्लोक कितने उन्होंने किए हैं? दामनुस्मृति में पूरे श्लोक हैं, और उसमें जो गलत श्लोक है उनमें स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क तो कितने श्लोक को सही मानता है ये बताएं ना हमें। एग्जैक्ट नंबर अभी देखना पड़ेगा। वैसे काफी सारे को जो वेद विरुद्ध है सारे मिलावट माने, जो वेद विरुद्ध है, क्योंकि मनुस्मृति खुद कहता है। किस आधार पर उसने किस आधार पर उसने तय कर लिया कि ये वेद विरुद्ध है? वेद के आधार पे। वेद के आधार पे? हाँ। ये कैसे तय हो गया कि वेद के आधार पर ये श्लोक सही है, ये गलत है? अरे भैया उदाहरण ले लीजिए। हाँ। जैसे कि वेद में बलि प्रथा का निषेध कर दिया, और अगर मनुस्मृति में कहीं पे आ रहा है तो बस वो मिलावट हो गया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ? तो सुन लीजिए आप लोगों साथियों। हाँ? ये उस व्यक्ति का हवाला दे रहे हैं जो व्यक्ति जो है जो क्या कर रहा है कि वेद में पहले ही मिलावट कर दिया। अरे वेद में मिलावट कर दिया, कहानी सुन लीजिए जरा ध्यान से। ये उस व्यक्ति का ये साबित कर जर्नी, तू वेद में मिलावट साबित कर। चल वेद में से बलि प्रथा हटा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि वेदों में बलि झंडू प्रथा, चल साबित कर। वेदों में बलि प्रथा थी, बलि दी जाती थी, घोड़े तक ये बलि देते हैं, और ये सारी चीज काम किए हैं बलि प्रथा। और इस व्यक्ति को ऐसे ले आए हैं जिसने क्या किया, वेद का मतलब पहले बदल दिया। पहले वेद का मतलब बदला, अब उसके बाद से क्या किया, अब कह रहा है कि अभी जो नया वेद है इसके हिसाब से अब मनुस्मृति को बदलना पड़ेगा। तो मनुस्मृति बदलने गया, बट्टे फंस गया जर्नी, तू फंस गया, तू खत्म, तेरा गेम ओवर कर दिया मैंने आज। इनका भाई आप जो है गया बेटे जर्नी, तू तो गया, तेरा रिकॉर्डिंग चालू कर, जनता मारेगी तेरे को। 2652 जो श्लोक हैं वो वाली किताब आपकी होनी चाहिए, आपकी चेरी पिकिंग वाली चलेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक क्या यूनिवर्सिटी है, जो मन करे वही उठा के गपोड़ दो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये झंडू जर्नी ने जितने भी तर्क दिए, जितने भी मतलब वो चीजें बताई, वो सारी की सारी बिना मतलब की थी, और जो प्रक्षेपिक श्लोक हैं उन्हीं को ये दिखा कर जो है सनातन धर्म को बदनाम कर। मेरा ये यहाँ पर कहना है कि जब सुरेंद्र कुमार ने 12 साल रिसर्च किया, क्योंकि वो आर्य समाज के बहुत बड़े एक स्कॉलर थे, और उन्होंने जो हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, और उन वेद शास्त्रों के अध्ययन के बाद उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर उसको पढ़ा, डिटेल में एनालाइज करा। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वेद के विरुद्ध थी, और उन्होंने फिर ये भी मनुस्मृति में खुद लिखा हुआ है, जो मनु महाराज ने लिखा हुआ है कि जो वेद विरुद्ध है वो नहीं मानना है। मैं आपको दिखाता हूं, ये मनुस्मृति के 12वें
अध्याय का 106 नंबर श्लोक है, जहां पर साफ लिखा हुआ है कि जो मनुष्य वेद और ऋषि विहित धर्मोपदेश अर्थात धर्मशास्त्र का वेद शास्त्र अवरोधिना तर्केण अनुसंधान यानी कि वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म के तत्व को समझ पाता है, अन्य नहीं समझ पाते। नीचे इसका जो डिटेल में और चीज लिखी हुई है अनुशीलन में कि तर्क से अभिप्राय, यहां तर्क से अभिप्राय है प्रमाणों और वेदों के अनुकूल सत्य निश्चय करना। इनके विरुद्ध बातें तर्क नहीं है, विरुद्ध बातें कुतर्क हैं। मनु के मतानुसार तर्क के आधार पर वेद निर्भ्रांत हैं, अतः वेदांत धर्म भी खरे हैं, फलस्वरूप उन पर तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कोई तर्क का नाम लेकर वेदों का खंडन करता है वह तर्क नहीं है अपितु कुतर्क करता है, और ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। तो नास्तिक तो ये है ही, जो ये नव बौद्ध हैं ये नास्तिक तो है ही, और ये वेद विरुद्ध बातें भी करते। और मैं यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जो एक जनरल बात है, जो सनातन धर्म को नहीं समझते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात ये है, बहुत बढ़िया पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूँ कि सनातन कोई मजहब नहीं है, कोई सनातन कोई रिलीजन नहीं है। वेद का मतलब होता है नॉलेज। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक चिड़िया का बच्चा है जो अंडे से अभी अभी निकला है, और जो बच्चा अंडे से निकलता है वो निकलते ही अपनी माँ की तरफ चोंच फैलाता है। माँ उसके चोंच में दाना डालती है, उसको खाने को कुछ देती है, और उसे ये पता है कि ये मेरी माँ है, मुझे खाना कैसे ग्रहण करना है, मुंह खोलकर करना है। ये जो उसे ज्ञान मिला ये कहाँ? ऐसा ही आप बाकी जानवरों में भी देख सकते हो। आप गाय के बच्चे में देख सकते हो, आप डॉग के बच्चे में देख सकते हो, आप सुअर के बच्चे में देख सकते हो, आप किसी भी जानवर, घोड़े, गधे, किसी के भी बच्चे में देख सकते हो। जब जन्म लेता है तो मेरी माँ ये है और मुझे दूध कहाँ से पीना है, मुंह खोल के कितना खोलना है, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उस पैदा होने के बाद ही वो कहाँ से मिलती है? ज्ञानेंद्र। ज्ञान जो है हमेशा ज्ञानेंद्रियों से मिलता है। जो परमात्मा है उसने पूरे विश्व में ये ज्ञान फैला हुआ है। जैसे ही कोई भी जीव पैदा होता है तो उसको ज्ञानेंद्रियों से वो ज्ञान मिल जाता है, उसी ज्ञान को हम वेद कहते हैं। तो वेद जो है वो कोई किताब में लिख दिया तो मतलब हो गया। अब कोई वेदों में मिलावट कर दे रहे हैं, ये लोग कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे 13 तक श्लोक खत्म है, ये कहते हैं 14-15 एडिशनल ऐड कर दे, तो क्या वो वेद हो गया? वेद का मतलब है नॉलेज। हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने वेदों को लिखा हुआ है। और आज भी आप देखोगे तो जो वेदों की पांडुलिपियां 28,000 पांडुलिपियां जो हैं वो आज भी रखी हुई हैं, आज भी उनको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है। और यूनेस्को ने भी हमारी उन पांडुलिपियों को रिकॉग्नाइज करा है और कहा है कि ये मानव इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट जो संरक्षण है। तो दोस्तों वेद जो है वो मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की पांडुलिपियां पुणे के भंडारकण ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की जो 30 पांडुलिपियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पांडुलिपियां कहा है, जिसको यूनेस्को ने और जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में भी शामिल किया है। तो वेदों की ऑलरेडी, और इनकी डेटिंग अगर आप देखोगे तो इनकी जो कार्बन डेटिंग है इन पांडुलिपियों की, वो आज से लगभग 4,500 साल पहले यानी कि 2,500 BC तक भी मिलती हैं। देखो हमारे यहाँ जो थी गुरु शिष्य परंपरा थी, और गुरु शिष्य परंपरा में जो वेद थे वो गुरु से शिष्य को वो वर्बली बताए जाते थे, जिसको हम श्रुति कहते हैं। ठीक है, श्रुति में वो शिष्य को बताते थे और शिष्य फिर उसी ट्रांजिशन को आगे बन के अपने शिष्य को बताते थे। ऐसे जनरेशन वो ट्रांसफर करते रहते थे। लेकिन अब इन मलेच्छों को तो समझ में आती नहीं है, और इन विधर्मियों को भी बिल्कुल समझ नहीं आता है ये चीजें, क्योंकि ये लोग नास्तिक हैं। ये लोग इन चीजों को नकार देते हैं, क्योंकि जब भी हम इनको रेफरेंसेस के साथ वहां पर बोलते हैं कि मनुस्मृति खुद कहती है कि वेद विरुद्ध है, तो उसे मत मानो। अगर मनुस्मृति के ही किसी पार्ट में ऐसी कोई चीज लिखी हुई है जिसको आप बोलो कि यह वेद विरुद्ध है, ये वेद के बिल्कुल विरुद्ध है, तो आप इसको कैसे मान लोगे? क्या मूर्ख व्यक्ति ही वो चीज कर सकता है जो गलत चीज को माने? तो गलत चीज तो गलत है। अब किसी ने वो प्रक्षेपण के उद्देश्य से वो चीज अगर कहीं पे लिख दी तो मतलब वो मनु की नहीं हो जाती। आप बात को समझिए। मनु महाराज ने, अब ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे जो ओरिजिनल ग्रंथ थे उनमें बहुत काफी मिलावटें मुगल काल में हुई, उसके पहले बुद्ध काल में हुई, काफी हुई। और मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो बुद्धिस्ट है उन्होंने भी हमारे ग्रंथों में बहुत सारे वो करे हैं फेर बदल। इतिहास जो है बहुत सारे डिस्ट्रक्शन से, बहुत सारे उससे भरा पड़ा है। कई ऐसे चीजें हुई हैं इतिहास में जो आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप जो मेगास्थनी है उनकी बुक्स को पढ़ो और अलग अलग हिस्टोरियन की
की बुक्स को पढ़ो तो आप उन लिंक्स को रिलेट कर पाओगे। अशोक काल को आप पढ़ो, वहां पर आप उन चीज को रिलेट कर पाओगे कि कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुई थी। शंकराचार्य जी साउथ से जब आए थे नॉर्थ की तरफ तो वो शास्त्रार्थ करने ऐसे ही थोड़ी आगे थे, कुछ ना कुछ तो चल रहा था ऐसा, जिससे शंकराचार्य जी को लगा कि शास्त्रार्थ करना चाहिए, वेदों को हमें फिर से पुनर्धार उनका करना चाहिए। जो वेदों को नष्ट कर दिया जा रहा था, वेदों को नष्ट किया। आपने देखा जो खिलजी का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उसने पूरा का पूरा पुस्तकालय ही जला दिया था, वो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन क्या सिर्फ एक एग्जाम्पल है? नहीं, इससे पहले भी हो चुकी हैं, होती रही हैं। और चाहे वो अशोक काल हो, चाहे वो शंकराचार्य जी का काल हो, तो उस सारी चीजों को आप रिलेट करो। फिर उसके बाद मुगलों का काल आया, फिर अंग्रेजों का काल आया, और आज का काल। आज भी आप देखो यही चीजें हो रही हैं। क्यों एक ही चीज को बार बार कोट किया जाता था? रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है, क्या जो आज की रामचरितमानस है, क्या वो वाकई वही रामचरितमानस है जो तुलसीदास लिख के गए हैं? क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को पढ़कर ही अपनी तुलसीकृत रामायण लिखी थी। लेकिन आज आप देखोगे तो जो रामचरितमानस है वो वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल डिफरेंट चीजें हो जाती हैं उसमें। तो फिर तुलसीदास जो थे वो एक स्कॉलर थे, वो अपने टाइम के जो थे वो बहुत पढ़े लिखे शख्स थे, कविताएं लिखते थे, भाषा के ऊपर उनका बहुत बड़ा नियंत्रण था। तो वो चीजें ऐसी कैसे लिख सकते हैं जो कि वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल विरुद्ध है? तो इससे ये साफ हो जाता, कोई तो जो ये चाहता था कि मुझे सनातन को आगे नहीं बढ़ने देना है, कोई तो चाहता था जो मजहबी सोच लेकर सिर्फ अपने ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था, कोई तो था जिसकी वजह से ये चीजें होती रही। लेकिन हमारे सनातनी है 95% 98% सनातनी ऐसे हैं जो अपने को नहीं पढ़ते हैं रेफरेंसेस के साथ। आप पढ़ोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, तो फिर कैसे आप डिबेट्स कर पाओगे? अभी देखो, जब कहते हैं जब कोई लात मारता ना तभी जागते हैं लोग, अभी लातें पड़ रही हैं इनसे, तो अब आप जागोगे, अब आप धर्म ग्रंथ खंगालोगे, फिर आपको पता चलेगी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर आपको रिफॉर्म करनी, जिनको मिलावट कर दिया गया, जिनको आपको हटाना। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी सनातनियों की रिक्वेस्ट है, अपनी किताबों को पढ़ो और इन विधों को जवाब दो। अजय आर्य बहुत ही बढ़िया सारी जो डिस्कशन करिए, तो पीछे बैक स्टेज कर देता है, कभी म्यूट कर देता है। ऐसे डिबेट नहीं होती है, डिबेट्स में दोनों को बराबर का टाइम दिया जाता था और जाता है, और मॉडरेटर भी वहां पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।